भैया, आज खाने में क्या बनेगा? नफीसा ने फ्लैट में घुसते ही आवाज लगाकर पूछा। देख लो आंटी, जो भी सब्जी हो बना दो, अपने कमरे में बैठे बैठे ही प्रशांत ने कहा। सानिया, जा तू भैया के पास बैठकर पढ़ाई कर। नफीसा अपनी बेटी को रोज की तरह प्रशांत के पास बैठाकर किचन में चली गई। कल जो होमवर्क दिया था वो किया तुमने? अपनी किताबें छोड़ प्रशांत सानिया की तरफ देखकर बोला। वो भैया ना, मेरा कल पेट बहुत दर्द हो रहा था। छोटी सी सानिया प्यारे से चेहरे पे टेढ़े मेढ़े एक्सप्रेशन देते हुए बोली। ये झूठ बोल रही है, कल इसने खूब टीवी देखी और बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। आप इसको मारो तभी सुधरेगी ये। नफीसा किचन से चिल्लाकर बोली। क्यों, क्या बोल रही हैं आंटी? ऐसे ही करोगी? एक बात जान लो कि अगर पढ़ाई नहीं करोगी तो तुम्हारी मम्मी को यह काम जिंदगी भर करना पड़ेगा। क्या तुम चाहती हो कि मम्मी हमेशा ऐसे ही काम करे? मुंह लटकाकर बैठी सानिया की तरफ देखते हुए प्रशांत बोला। नहीं भैया, सॉरी, अब मैं रोज पढ़ूंगी और सारा होमवर्क भी करूंगी। रोते रोते सानिया ने सिसकियां लेते हुए कहा। गुड गर्ल, चलो अब अपनी मैथ्स की बुक निकालो और जो कल एक्सरसाइज कराई थी उसको खुद से करो। मैं अभी आता हूं। अपनी कुर्सी से उठकर कमरे से बाहर जाते हुए प्रशांत बोला। भैया, कितनी रोटी बनेगी? नफीसा ने किचन में आटा निकालते हुए प्रशांत से पूछा। अरे हाँ आंटी, मैं बताना भूल गया, आज सिर्फ मेरा ही खाना बनाना, और कोई नहीं है रूम पे। प्रशांत ने नफीसा को बताया। क्यों भैया, सब कहां गए? नफीसा ने आटा निकालते हुए पूछा। अरे वो परसों रक्षाबंधन है ना आंटी, तो सब अपने अपने घर गए हैं, नीरसता से बताते हुए प्रशांत बोला। तो फिर आप भी चले जाते ना भैया, इसी बहाने मेरी भी छुट्टी हो जाती। मुस्कुराते हुए सानिया कमरे से बोली। अच्छा, तुझे तो बस छुट्टी की ही पड़ी रहती है। चल चुपचाप पढ़ाई कर। भला मैं घर जाके क्या करता जब मेरी कोई बहन ही नहीं है तो? उदास मन से बोलकर प्रशांत बालकनी में जाके खड़ा हो गया। भैया, खाना बन गया है, मैं जा रही हूं। चल सानिया। बालकनी में अकेले बैठे प्रशांत की तरफ देखकर नफीसा बोली। ठीक है आंटी। बालकनी में खड़ा पूरे शहर के सन्नाटे को अपने अंदर महसूस करता प्रशांत बस इतना ही कह पाया। 2 दिन बाद। आंटी, आज बड़ी जल्दी आ गई। दरवाजा खोलते हुए प्रशांत ने नफीसा से कहा। हाँ भैया, आज सानिया को बड़ी जल्दी हो रही थी। सानिया के सर पर हाथ फेरते हुए नफीसा बोली। अरे सानिया, ये सब क्या है तुम्हारे हाथ में? सानिया के हाथ में कुछ सामान देखकर प्रशांत ने पूछा। भैया, आप पहले अंदर तो चलो, फिर बताती हूं ना। सानिया अपने शरारती अंदाज में बोली। अम्मी, अब जल्दी से एक थाली में लाल रंग और थोड़ा सा चावल रख के ले आओ, और हाँ, उसमें 2 पीस मिठाई भी रख लेना। सानिया अपनी अम्मी को चुपचाप कान में फुसफुसा के बोली। सानिया, आज पढ़ाई नहीं करनी क्या तुझे? ये किचन में क्यों जा रही है बार बार तू? प्रशांत गुस्सा करते हुए बोला। भैया, बस 2 मिनट में आती हूं, वहीं बैठो। सानिया किचन से बोली। 5 मिनट बाद प्रशांत की आंखें अचंभित होकर निहारती रह गईं, उस मंजर को जिसकी कल्पना उसने कभी सपने में भी नहीं की थी। उसने देखा कि एक नन्ही सी मुस्लिम लड़की सर पे दुपट्टा डाल के हाथ में राखी की थाली लिए उसके कमरे में आ रही थी। उन खुली अचंभित आंखों में कुछ नम बादलों ने घेरा बनाना भी शुरू कर दिया था, पर किसी तरह खुद को संभालते हुए प्रशांत ने बोला। ये सब किसने सिखाया तुम्हें? ये सब तो मैंने टीवी पे देखा था। अब चलिए अपना हाथ आगे कीजिए। सानिया ने एक बहन का हक जताते हुए कहा। आंखों के वो नम बादल जिन्हें प्रशांत ने बड़ी मुश्किल से रोक रखा था, वो हाथ आगे बढ़ाते ही बरस पड़े। सानिया ने पहले प्रशांत के माथे पे टीका लगाया और फिर राखी बांधकर उसे निहारने लगी। इतने में प्रशांत ने अपना पर्स निकाला और 500 का नोट उसकी थाली में रखने लगा। तभी दूर खड़ी नफीसा ने कहा। अरे, आप इसे पैसे क्यों दे रहे हैं भैया? रहने दीजिए, वैसे भी आप इसे फ्री में पढ़ाते हैं, ये गिफ्ट ही इसके लिए बहुत है। आंटी, ये जो मैं उसे पढ़ाता हूं वो तो एक मुंह बोले भाई का फर्ज था, लेकिन ये जो आज मैं इसे पैसे दे रहा हूं ये राखी वाले भाई का फर्ज है। ये कहते हुए प्रशांत ने सानिया की थाली में 500 रुपए और एक भाई का स्नेह रख दिया।